आज सुबह लगभग तड़के 3 बजे के आसपास चक्रवात दाना ने ज़मीन पर दस्तक दे दी है, यानी उसका लैंडफॉल हो चुका है। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी भी हवा की गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी हुई है और इसका पूरा आप मैप देख सकते हैं किस तरीके से जो लैंडफॉल हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है, यानी जो खतरा है वो काफ़ी हद तक उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में चला गया है और उसके अलावा अगर दक्षिणी झारखंड की बात करें वहाँ चला गया है, यानी पश्चिम बंगाल और इसके साथ आंध्र प्रदेश काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। और ये बड़ी सफलता है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और पूरी सरकारी मशीनरी की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्योंकि ज़ीरो कैजुअलिटी आई है इसमें भी, चक्रवात में, और उससे पहले बिपरजॉय में भी यही स्थिति रही थी। डीआईजी हमारे से बात करने के लिए मौसम जी है। मौसम जी, यहाँ पर बहुत सारे जो एनडीआरएफ की टीम से वो काम करते हुए नजर आ रही है, अभी कितनी टीम काम कर रही है, ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है? देखिए, अभी जो लैंडफॉल मध्य रात्रि में हुआ था, उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल ये साइक्लोन में भी तब्दील हो गया है और ये आशा की जा रही है आईएमडी के अनुसार अगले 6 घंटे में ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसको देखते हुए पोस्ट लैंडफॉल जो एक्टिविटी हुई है उसमें जांच की जा रही है कहाँ पर क्या कुछ डैमेज हुआ है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई मेजर डैमेज नहीं है, उड़ीसा में भी और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। कुछ जगहों पर पेड़ गिरे हैं, रोड बाधित हुए हैं, उस पर हमारी टीम्स बाहर में है और ये कार्रवाई हो रही है कि रोड्स को क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी। कुछ जगहों पर मामूली इनंडेशन है बारिश की वजह से, उस पर भी जो हमारी नज़र है और स्थिति अभी सामान्य है। और जो सर्विसेज थे, एयर सर्विसेज बाधित थी, रोकी गई थी, उनको भी अभी बहाल कर दिया गया है। डाइवर्ट किया गया, बिल्कुल वो सारी शुरू हो गई हैं और अभी बहाल हो गई हैं। सर, सड़क और संचार की बात करें तो फिलहाल सब जगह ठीक है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई मेजर डैमेज की रिपोर्ट नहीं है और जो हम सूचना है हमारी टीम्स, मेजर जो टीम्स हैं वो स्टैंड बाई में हैं, कुछ टीम्स अभी ग्राउंड पर काम कर रही हैं। झारखंड में भी टीम्स अभी एक्टिव हैं? बिल्कुल, झारखंड में हमारी 9 टीम का डिप्लॉयमेंट हुआ था, वहाँ पर वो एक्टिव हैं। हालांकि इसका असर झारखंड स्टेट में नहीं पड़ा है, हल्की बारिश कई जगहों पर हुई है, तो अभी स्थिति सामान्य है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर ये एक बड़ी सफलता है एनडीआरएफ की और तमाम एजेंसीज ने किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया और एक जो बड़ा चक्रवात जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब उड़ीसा के तट को छूता है और आगे जाकर के फिलहाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रहे हैं। बिपरजॉय के बाद चक्रवात दाना, 2 ऐसे चक्रवात जहां पर ज़ीरो कैजुअलिटी रही है, यानी किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। जो माल का नुकसान है उसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। आज सुबह लगभग तड़के 3 बजे के आसपास चक्रवात दाना ने ज़मीन पर दस्तक दे दी है, यानी उसका लैंडफॉल हो चुका है। अगर फिलहाल की बात करें तो अभी भी हवा की गति लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास बनी हुई है और इसका पूरा आप मैप देख सकते हैं किस तरीके से जो लैंडफॉल हुआ है वो उड़ीसा में हुआ है, यानी जो खतरा है वो काफ़ी हद तक उड़ीसा के उत्तरी हिस्से में चला गया है और उसके अलावा अगर दक्षिणी झारखंड की बात करें वहाँ चला गया है, यानी पश्चिम बंगाल और इसके साथ आंध्र प्रदेश काफ़ी हद तक सुरक्षित हो गए हैं। और ये बड़ी सफलता है एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की और पूरी सरकारी मशीनरी की, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, क्योंकि ज़ीरो कैजुअलिटी आई है इसमें भी, चक्रवात में, और उससे पहले बिपरजॉय में भी यही स्थिति रही थी। डीआईजी हमारे से बात करने के लिए मौसम जी है। मौसम जी, यहाँ पर बहुत सारे जो एनडीआरएफ की टीम से वो काम करते हुए नजर आ रही है, अभी कितनी टीम काम कर रही है, ग्राउंड पर सिचुएशन कैसी है? देखिए, अभी जो लैंडफॉल मध्य रात्रि में हुआ था, उसके बाद तकरीबन 8:30 बजे ये एक्शन कंप्लीट हो गया है। फ़िलहाल ये साइक्लोन में भी तब्दील हो गया है और ये आशा की जा रही है आईएमडी के अनुसार अगले 6 घंटे में ये डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। इसको देखते हुए पोस्ट लैंडफॉल जो एक्टिविटी हुई है उसमें जांच की जा रही है कहाँ पर क्या कुछ डैमेज हुआ है। अभी तक जो हमारे पास सूचना है उसमें कोई मेजर डैमेज नहीं है, उड़ीसा में भी और वेस्ट बंगाल में भी नहीं है। कुछ जगहों पर पेड़ गिरे हैं, रोड बाधित हुए हैं, उस पर हमारी टीम्स बाहर में है और ये कार्रवाई हो रही है कि रोड्स को क्लियर किया जाए जल्दी से जल्दी। कुछ जगहों पर मामूली इनंडेशन है बारिश की वजह से, उस पर भी जो हमारी नज़र है और स्थिति अभी सामान्य है। और जो सर्विसेज थे, एयर सर्विसेज बाधित थी, रोकी गई थी, उनको भी अभी बहाल कर दिया गया है। डाइवर्ट किया गया, बिल्कुल वो सारी शुरू हो गई हैं और अभी बहाल हो गई हैं। सर, सड़क और संचार की बात करें तो फिलहाल सब जगह ठीक है? जी बिल्कुल, अभी तक कोई मेजर डैमेज की रिपोर्ट नहीं है और जो हम सूचना है हमारी टीम्स, मेजर जो टीम्स हैं वो स्टैंड बाई में हैं, कुछ टीम्स अभी ग्राउंड पर काम कर रही हैं। झारखंड में भी टीम्स अभी एक्टिव हैं? बिल्कुल, झारखंड में हमारी 9 टीम का डिप्लॉयमेंट हुआ था, वहाँ पर वो एक्टिव हैं। हालांकि इसका असर झारखंड स्टेट में नहीं पड़ा है, हल्की बारिश कई जगहों पर हुई है, तो अभी स्थिति सामान्य है।
न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, साफ तौर पर ये एक बड़ी सफलता है एनडीआरएफ की और तमाम एजेंसीज ने किस तरह से कोऑर्डिनेशन किया और एक जो बड़ा चक्रवात जिसकी गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी जब उड़ीसा के तट को छूता है और आगे जाकर के फिलहाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रहे हैं। बिपरजॉय के बाद चक्रवात दाना, दो ऐसे चक्रवात जहां पर जीरो कैजुअलिटी रही है, यानी किसी तरह का जान का नुकसान नहीं हुआ है। जो माल का नुकसान है उसका आकलन फिलहाल किया जा रहा है। कैमरा सहयोगी सुभाष चंद के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।